तो ये नाम ही लिखा हुआ है एनीवे, एनीवे, ठीक है। और ये लीडरशिप और टीम बिल्डिंग है, क्योंकि टीम को हम नहीं बदल सकते, लोगों को हम नहीं बदल सकते, अपने अंदर कुछ चेंजेस हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लोगों पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि यू आर द बेस्ट प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। आप अपने ऊपर काम करिए, इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर कि जैसे जैसे आगे बढ़ना है ना इस -3, -4, -5 की दिशा में, तो बहुत सारे बदलाव हमको खुद की तरफ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एक तरीके से हम वॉलेंटियर्स की टीम है, हम में से कोई किसी का बॉस नहीं है। इस रास्ते में ना, इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी। अभी तो हर आदमी को लगता है टीम बन जाए, टीम बन जाए, टीम बन जाए, लेकिन जब टीम बड़ा होता है ना, तो बहुत सारे और भी काम करने होते हैं, और उस काम पे आपका 90% टाइम खर्च होता है। क्योंकि एक परिवार में भी 4 लोग होते हैं ना, तो चारों को खुश रखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आपकी टीम है, अलग अपब्रिंगिंग है, अलग जाति है, अलग धर्म है, कई बार अलग अलग स्कूल से पढ़े हैं, अलग अलग सोसाइटी में रहे हैं, तो हर आदमी का सोचना अलग अलग है, ठीक है। हर आदमी की सोच अलग है, हम सबकी सोच नहीं बदल सकते। हमें अपने आप को उस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि हम उन चीजों को झेल पाए। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 100% वोट नहीं आया सर, आज तक रिकॉर्ड है। जो 51% ले आता है वो सत्ता में आ जाता है। तो उसका दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो 49% लोग उनको रिजेक्ट किया है। 49% लोगों ने रिजेक्ट किया है सर। इसलिए रिजेक्शन के बारे में कहा जाता है कि आप जितना रिजेक्शन झेलोगे उतने बड़े इंसान बनोगे। और हम लोग 2-4 रिजेक्शन में घबरा जाते हैं। तो रिजेक्शन को क्या करना है? अपनाना है, गले लगाना है। कई बार आपकी टीम के लोग भी आपको रिजेक्ट करेंगे, जुड़े हुए लोग भी आपको रिजेक्ट करेंगे, उसको भी अपनाना है। लोग तो करते ही हैं, बहुत महंगा है, हमारे दादाजी कुएं का पानी पीते थे, तरह तरह की बातें करेंगे, फिर भी हमें उन्हें बताना है। तो ये लीडरशिप के, मुझे लगता है कि इससे अच्छा लीडरशिप का जो गुण होता है कुछ नहीं हो सकता है। कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला तो है कि लोग अतार्किक, इलॉजिकल होंगे, अनरीजनेबल होंगे, और लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आत्म केंद्रित होते हैं लोग, ठीक है। लोग अतार्किक, तर्कहीन और आत्म केंद्रित होते हैं। लव देम एनीवे, फिर भी आपको उन्हें प्रेम करना पड़ेगा। ये पहला लाइन है। सेकंड लाइन है कि जब आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे, लोगों को लगेगा कि आप अपने स्वार्थवश उनकी मदद कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, लोगों को लगेगा कि आप अपने स्वार्थ, तो उनको ये लगेगा कि आप अपने अपने फायदे के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। yes. लेकिन लीडरशिप ये होता है कि फिर भी अच्छा करते रहिए, ठीक है। अगला लाइन है, जब आप अपने नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों से ज्यादा सफल होंगे, तो आपको झूठे मित्र और सच्चे दुश्मन बनेंगे आपके। ये सफलता का सब प्रॉब्लम है। सफलता के साथ ये सब फ्री में आता है। झूठे मित्र और सच्चे दुश्मन मिलेंगे, बुरा मत मानो, फिर भी सफल तो होना ही है, सफल तो होना ही पड़ेगा। अगला लाइन है, आज जो आप लोगों का अच्छा करेंगे वो लोग कल भूल जाएंगे। जो भी अच्छा आप करेंगे ना, तुरंत भूल जाएंगे लोग, लेकिन आप फिर भी अच्छा करते रहिए, फिर भी अच्छा करते रहिए। इसके बाद अगला लाइन है, आपकी ईमानदारी
और जिंदा दिली का लोग फायदा उठाएंगे। फिर भी ईमानदार और खुला हृदय रखिए। रखिए। हमें नहीं बदलना है, हमें अच्छे, जैसे आपने बिच्छू का स्टोरी सुना है ना, बहुत अच्छा स्टोरी था। इसी का एक पार्ट ये भी है सर कि बिच्छू ने मेढक से एक आदमी ने पूछा कि भाई तू तो जान रहा था कि वो बिच्छू है, डंक मारेगा ही मारेगा, तो तूने उसको मौका क्यों दिया? तो उसने कहा कि जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? यस। उसी स्टोरी का एक सेकंड पार्ट भी है। तो आप ईमानदार बने रहिए, खुला हृदय बने रखिए। अगला लाइन है, बड़े लोगों के बड़े विचारों का छोटे लोग छोटी बुद्धि के कारण मजाक उड़ाते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग या 3 लाख की मशीन लेके लोगों के पास जाते हैं ना, तो कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक बोलेंगे कि इस राज्य में एक भी मशीन नहीं बिकेगा, जबकि उनको पता नहीं उनका पड़ोसी ले चुका है। ठीक है, तो बड़े लोगों के बड़े विचारों का छोटे लोग छोटी बुद्धि के कारण मजाक उड़ाते हैं। फिर भी बड़ा सोचते रहिए, बड़ा सोचते रहना है। यस। लोग कमजोर और गरीब लोगों का पक्ष लेते हैं, ये देखिएगा हमेशा। अगर आप कार से जा रहे हैं ना, किसी बाइक वाले को धक्का मारा, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, चाहे गलती बाइक वाले की हो। लोग कमजोर और गरीब लोगों का पक्ष लेते हैं, पर अमीर और सफल लोगों का अनुसरण करते हैं। यस। फिर भी कमजोर और गरीबों के हक में लड़ते बोलते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण करने में आपको वर्षों लगा, लोग उसे रातों रात ध्वस्त कर देंगे। आपको निर्माण में लगे रहना है। ठीक है, ये लीडरशिप के ऊपर इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है। ये जो मैं बहुत बढ़िया है। पैराडॉक्सिकल लॉ जो है, लोगों को सचमुच मदद की जरूरत है। लोगों को सचमुच मदद की जरूरत है। आप मदद करने जाएंगे, उस समय आप पर आक्रमण भी करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन बाढ़ पीड़ित इलाके में गया सेवा करने, उल्टा उसको उसी को पत्थर मार रहे हैं लोग। ठीक है, कई बार जो सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, बेचारे उनको पिटना भी पड़ता है। तो फिर भी आपको मदद करते रहना, जितना हो सके संसार का अच्छा करते रहिए। लोग अच्छे लोगों पर ही पत्थर मारते हैं, आप अपना बेस्ट देते रहिए। सो लेट्स यूनिफाई। एक लास्ट स्लाइड जो दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वन वर्ल्ड वन फैमिली। आज जितने भी महागुरु सदगुरु लोग हैं, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं सर, वो पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली मानते हैं। और ये सोच जिस दिन आ गई, उस दिन पूरे विश्व से बहुत कुछ इरेडिकेट हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, बहुत सारी बुराइयां मिट सकती है। तो वी आर वन वर्ल्ड वन फैमिली। वन फैमिली। और हमारी कंपनी भी हमेशा यही कहती है, लेट्स यूनिफाई, लेट्स यूनिफाई, लेट्स यूनिफाई। पूरे वर्ल्ड में एक साथ मिलके काम करने की सलाह हमारी कंपनी भी देती है। सर ये अपने आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो ही अपने को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। पहली बात, दूर वाले डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन जैसे बुरा इंसान अपनी बुराइयां नहीं छोड़ पाता, इसी तरह एक अच्छा इंसान, एक लीडरशिप वाला इंसान क्यों अपनी लीडरशिप छोड़े? सही बात है। और लीडरशिप की बात है तो जैसे हमने ये ग्रोथ समिट अटेंड किया ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमें मिला। एक माइंडसेट होता है, फिक्स माइंडसेट होता है। फिक्स, बस ये उसको छोड़ नहीं पाता है, फिक्स माइंडसेट। और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपको ग्रोथ करना है तो ग्रोथ माइंडसेट में जाना पड़ेगा, और उस पर काफी लंबी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ करना है तो मीटिंग में आना पड़ेगा। अगर ग्रोथ करना है, बुक किताबें पढ़नी पड़ेगी। ग्रोथ करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना पड़ेगा। ग्रोथ करना है, कैंगन मशीन के बारे में सब डिटेल पता होनी चाहिए। ग्रोथ करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। उस पर करीबन 1 घंटा स्नेह देसाई ने बात किया था।
रोज डेमो करना पड़ेगा सर, खुद डेमो करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो बहुत बात की है, मतलब अगर आप खुद डेमो नहीं कर रहे हैं ना तो भूल जाइए कि कुछ होने वाला है। देखिए ब्रह्मट साहब रिग्नेश भाई के शहर में ही है, सेम शहर में, मुझे लगता है 2-4 किलोमीटर का डिफरेंस होगा आपका। हाँ सर, मतलब 15-20 किलोमीटर। अच्छा 15-20 किलोमीटर, आनंद में रहते हैं आप, ठीक है। बट रिग्नेश भाई ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है डन। कि मुझे आगे जाना है। इवन सेमिनार भी खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, क्यों करना है सर, ये बात समझ में आ गई ना तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मुझे लगता है हम लोग अभी जो खजाना है इमेजिक में, उस पे अगर आपको यकीन हो जाए ना तो रातों को नींद नहीं आती है सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, तो लीडरशिप पर अगर आप परमिट करें सर तो 1-2 मिनट बोले। बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपका आपका आज का परमिशन जो है ना वो नेशनल जी। परमिट की तरह कभी भी यूज कीजिएगा, दोबारा मत पूछिएगा। लीडरशिप जो है सर, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कहा जाए कि बॉर्न लीडर भी होते हैं, दूसरे जो जिनकी ग्रूमिंग एक अच्छे लीडर के रूप में होती है। और सभी लोग लीडर नहीं हो सकते हैं सर, बहुत लोग फॉलोअर होंगे। और सबसे पहली बात कि अच्छे लीडर बनने के लिए ये बात भी हमको समझने की जरूरत है, जो भी मेरे टीम में आ रहे हैं, कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन, इट इज टू बी ट्रांसफर, इट इज टू बी टेकन। ठीक है। हाँ, और लीडरशिप में किसमें ये गुण है, इसकी पहचान हमको होनी चाहिए। जैसे आप सिंपल बात देखिए चाणक्य और चंद्रगुप्त का, कि चाणक्य जब अपना शिखा बांधे और उन्होंने एक प्रण लिया कि हमको नंद वंश का नाश करना है, तो वो बहुत लोगों को सर्च किए कि किसमें लीडरशिप की गुण है, किसको हम एजुकेट करें। तो अंत में एक जंगल में चंद्रगुप्त जो पाया गया, एक वो ट्राइबल बेल्ट में, जंगलों में, और उससे कुछ उसको एग्जामिन किए कि ये एक अच्छा लीडर बन सकता है कि नहीं, उस वंश का नाश कर सकता है कि नहीं, और हिंदुस्तान का सम्राट बन सकता है कि नहीं। और जब उन्होंने वो फाइंड आउट कर लिया रॉ मटेरियल में, तो उसकी ग्रूमिंग शुरू की। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को ये जानना चाहिए कि आइडेंटिफाइंग द राइट पीपुल, क्योंकि हमको पता है कि इस एबंडेंस में इतने लोग हैं, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब आदमी अच्छे हैं, जो भी हमारे टीम में आ रहे हैं, दूसरे टीम में हैं, एवरीबॉडी इज राइट। लेकिन कुछ फॉलोअर्स किस्म के हैं और कुछ में हम पहचान कर लिए उस रॉ मटेरियल में कि ये लीडर ग्रो कर सकता है, तो उसकी ग्रूमिंग करनी है। और दुनिया के हर सेक्टर में वर्ल्ड रिक्वायर्स लीडर्स, एवरीथिंग इज लीडर ड्रिवन। नेटवर्क मार्केटिंग तो ही है, दूसरे जगह भी जो अच्छा लीडर होता है वो अपने नेशन को भी अच्छा से चलाता है। अब देखिए कि हर जगह एक अच्छे लीडर की तलाश होती है, तो लीडर में क्या क्वालिटी होती है ये तो हमको जानने की जरूरत है, और आइडेंटिफाई भी करना मेरा काम है। सर पहला पॉइंट है, जो बॉस है, बॉस कर्मचारियों से काम करवाता है, लेकिन जो लीडर होता है, लीडर उनसे मार्गदर्शन देता है। बॉस अधिकारों पर निर्भर करता है, लीडर सद्भावनाओं पर काम करता है। बॉस जो होता है वो डर जगाता है और लीडर उत्साह जगाता है। जैसे ऑलवेज मॉर्निंग में दीपक सर हमारा उत्साह जगाते हैं। बॉस कहते हैं मैं, लीडर कहता है हम।
दैट इज अ लीडर। बॉस किसी गलती के लिए दोषी को ढूंढता है, लीडर गलती को ठीक करने का तरीका ढूंढता है। जैसे अभी सुबह सुबह लिंक की बात हो रही थी, बॉस जानता है कि किस काम को कैसे करते हैं, लीडर दिखाता है कि कैसे करते हैं। बॉस कहता है जाओ जाओ डेमो करो, ये करो वो करो, लीडर कहता है आओ हम साथ में काम करते हैं। तो ये लीडरशिप की सबसे बड़ी परिभाषा है किताब में सर बताइए। बहुत गहरी बुक, बहुत अच्छा सर, पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बुक है। लेकिन साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। यस सर। एक बहुत पहले एक हमारे कंपनी के एमडी हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन दिया था मुझे। एक वाक्य है कि everybody is looking for a leader, so what are you waiting for? इसका अगर मतलब समझ में आया हो तो बहुत गहरा लाइन है कि दुनिया में हर किसी को एक लीडर की तलाश है। तो आपको किसकी तलाश है? आप लीडर बन जाओ, भाई लोग पीछे आ जाएंगे आपके। बिल्कुल। हर आदमी चाह रहा है कि कोई टॉर्च उठाए तो मैं महंगाई के खिलाफ लड़ूंगा। भाई तुम ही उठा लो। हाँ सर, और दो ही तरीका है सक्सेसफुल बनने का सर। एक तरीका है कि हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएं और हजारों लोगों को साइन अप करा लें। किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर चाहे या कोई लठैत चाहे या तो सिग्नेचर कैंपेन चला सकता है, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ। सब चीफ मिनिस्टर चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन उसकी नेटवर्क मार्केटिंग सस्टेन नहीं करेगी। सस्टेन कब करेगी? व्हेन ही विल ग्रो एज ए लीडर। यानी कि दो तरीका है। एक तरीका है कि हम हजारों लोगों को एनर्जिक ज्वाइन करा दें। क्या उससे हम -7 और -8 हो जाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, कभी नहीं होंगे। दूसरा तरीका है कि दिस सक्सेस या नेटवर्क कितना बड़ा बनेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व का विकास। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सक्सेस। यानी कि आप जो सीख रहे हैं, अपने में चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, एक्शन में हैं, और आपकी जो ग्रोथ हो रही है, दैट इज द बेस्ट वे। और आप में सारी, अगर आप एक अच्छे लीडर बनने की आप में गुण है, तो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए अपने को ग्रूम, अपने को अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना कि आखिर हम में क्या बदलाव करना है। आपको एबंडेंस में मिलेगा किताब, जितना किताब पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स एंड द रीडर्स आर लीडर्स। हाँ, तो हमको कहाँ चेंजेस लाना है, कैसे एक कुशल व्यक्ति, एक व्यवहार कुशल व्यक्ति बनना है, इसके लिए हमको बहुत सारी किताबें पढ़नी। अगर बहुत हम रियली -8 जानना चाहते हैं तो हमको अपने में चेंजेस लाना है। और एक बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े लीडर की एक सेइंग थी कि एवरीबडी वांट्स टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड। सब कोई चाहता है कि सारी दुनिया बदल जाए, बट नोबडी वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ। लेकिन कोई नहीं चाहता कि हम बदलें। बड़ा पेनफुल है, बड़ा दर्द भरा है, अपने को बदलना बहुत पेन है। इवन किसी की, हम बोलते बहुत थे और सुनने की आदत की बदलाव करना, इट इज वेरी पेनफुल, नहीं बर्दाश्त होता है। तो मेरा यही कहना है कि हमको अपने ग्रो करना चाहिए। इफ आई वांट टू बी ए
-8। थैंक यू सर। गांधी जी ने भी कहा है सर कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। राइट सर। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव अपने अंदर कीजिए। राइट सर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।